5 वर्ड्स हो गए थे, उसी में बढ़ा दो तो सही रहेगा। 6, वर्ड नंबर 6, 5 वर्ड्स हो ही गए थे, वर्ड नंबर 6 लिख लेते हैं। कौन सा कर दे? स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मीन्स होता है अ कंप्लीट हिंड्रेंस और ऑब्स्टैकल। हिंड्रेंस और ऑब्स्टैकल, यस, बाधा, अवरोध, रुकावट, बाधा, अवरोध या रुकावट। स्टैग्नेशन लास्ट में टी आ रहा है, ये वर्ड क्या होगा? हाँ, ये वर्ड स्पेलिंग टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबके लिए कॉमन वर्ड्स हैं। ठीक है, मे भी थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट लग रहे हूँ बट है नहीं, है वही जो आप लोग यूज करते हो। जैसे अब इसको याद करना है, लर्न करवाना है बच्चों को, क्या करें, कैसे लर्न करें इसको? अगर नेमोनिक इसका बनाएं, क्या होता है जो डिफिकल्ट, जैसे आपको बताया कि जो डिफिकल्ट थिंग आए, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, हिंदी है, इंग्लिश है, ईवीएस है, मैथ्स है, जो भी लर्न करना चाहते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी मतलब जो भी पढ़ते हैं उस टोन में उसको चेंज करिए, फिर इजी हो जाएगा लर्न करना। जैसे स्टैग्नेशन, तो इसमें कुछ सुना सुना लग रहा है स्टैग्नेशन में? एक तो नेशन सुना लग रहा है, स्टैग सुना है? स्टैग सुना है? सुना तो है, देखो सब सुने हैं, आप कैसे नहीं सुने हो? इसका मतलब आप सुने हो, बताना नहीं चाह रहे हो। सुना नहीं? ये लड़की सुनी होगी, बताइए। अरे न्यूज़पेपर में एक ब्लू कलर का पूरा पेज भर जाता है, लिख के आता है, क्या लिख के आता है? देखो, भी बताएगी, मैंने सही पहचाना है। क्या लिख के आएगा बताओ? क्या लिखा रहता है? देखा, ऐसे कहते हैं टीचिंग का अनुभव। रॉयल स्टैग। नहीं सुना? आप सही बताओ, आप लोग सुने हो नहीं सुने हो? रॉयल स्टैग, यस। तो रॉयल स्टैग क्या है? अब एक और बताएं, एक हिरन होता है, डियर, हिरन होता है ना, तो उसको डीर पढ़ते हैं, डियर पढ़ते हैं, DEER को? डीर कहते हैं, डियर कहते हैं? हाँ, DEER, डियर लिखते हैं, लेकिन उच्चारण उसका डियर उसका भी होता है, राइट? तो डियर में एक होता है स्टैग और एक होता है हिंड, मेल फीमेल में। स्टैग चौकड़ी भरते हुए, उछल कूद करते हुए, बारहसिंगा टाइप का, क्या होते हैं हिरन, मेल फीमेल जो होते हैं, तो उसके मेल को कहते हैं स्टैग और फीमेल को कहते हैं हिंड। आई थिंक चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो जो मेल होता है उसको कहते हैं स्टैग, और ई लगा दोगे तो स्टेज पढ़ेंगे। ई लगा दिया जाए तो जा हो जाएगा स्टेज, और ई ना लगाओ तो स्टैग। और जो फीमेल होता है इसका, उसको कहते हैं हेंड। तो ये हिरन क्या करता है? उछल कूद करते हुए जंगल में भागता है, जैसे देखते हैं डिस्कवरी पे, एनिमल प्लैनेट पे, देखो कितना बढ़िया लगता है, उसको दिखाते हैं तो। असली में देख लो तो उतना अच्छा नहीं लगता है। असली में देखो, असल में जाके देखो तो शायद उतना अच्छा ना लगे जितना अच्छा एनिमल प्लैनेट पर दिखाते हैं लगता है ना? तो स्टैग, अन्वेषण, मतलब होता है बाधा, अवरोध, कैसे जोड़ें? तो इसको तो इसी से, रॉयल स्टैग से ही जोड़ना पड़ेगा, RS से ही। कोविड के दौरान इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन पड़ रही थी, तो बस केवल रॉयल स्टैग वालों ने ही संभाला। चलो चौराहे पर बैठ के पीते हैं, अपना देश आगे विकास करता रहे। अब वो लोग बहुत सम्मान से बताते थे उस समय कोविड के दौरान, तुम लोग घर में बैठो, हम लोग जा रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था देखने, है ना? तो रॉयल स्टैग पीने के बाद में ऐसा क्यों उनको लगता था? क्योंकि लगता है जब रॉयल स्टैग ये लोग पी लेते हैं, क्योंकि बॉडी हल्की फुल्की है। अब जितना कैपेसिटी होती है बॉडी की अल्कोहल इनटेक करने की, उससे ज्यादा कोई ले लेता है तो एसिडिटी बनेगी, समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। जैसे कि सर पढ़ा होगा ना, हमारी खोपड़ी जो है 2 भागों में बटी है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये सब कहते हैं ना। तो उसमें छोटी छोटी नसें होती है, इसमें पढ़ा होगा, सोचने समझने वाली नसें होती हैं। अब वहां ब्लड का सर्कुलेशन तो यही होता है, प्योरीफाई यही होता है। अब जब तेजी से ब्लड उसमें बहेगा तो क्या होगा? वो नसों में सूजन आ जाती, फूल जाती है। अब फूल जाती है तो जहां दिमाग लगाता है वहीं लगा रहता है, ऐसे देखा करते हैं, जो करते हैं आप वो ऐसे। मेरा मानना है, साइंस में नहीं पढ़ा, कि अलग अलग बॉडी पर अलग अलग असर करता है। तो वही है, तो RS पीने के बाद में उनकी दुनिया मानो रुक सी जाती है, जहां होता है अगर मस्ती करें तो मस्ती करते रहते हैं, और पीने के बाद में क्या होता है, उनके जीवन में पूरी तरह से ठहराव आ जाता है। तो स्टैग्नेशन को ऐसे बनाओ, रॉयल स्टैग पीने से उनके जीवन में स्टैग्नेशन आ जाता है। स्टैग्नेट, स्टैग्नेशन, स्टैग्नेटिव, स्टैग्नेटिवली, स्टैग्नेटिवनेस। ठीक है, ऑल राइट।
चलो अगला वर्ड और क्या ले लें, रिटरेशन। ये तो नहीं हुआ था ना, ये भी स्पेलिंग टेस्ट में आया है कि रिटरेशन, तो इसका मतलब होता है रिवीजन, रिपीटिशन। किस चीज का रिपीटिशन, जैसे कल इनकलकेशन पढ़ा था वैसे है रिपीटिशन या रिवीजन, किस चीज को दोहराना या पुनरावृत्ति, दोहराना। जो इनकलकेशन था वो टीचिंग का मेथड होता है, पढ़ाने का, कि बार बार टीचर बोलते हैं कि बच्चों को लर्न हो जाए, और रिटरेशन है। और रिटरेशन में देखो री लगा है, इसको कर दो, किसी को री से दोबारा से ट्रीट करोगे तो रिट्रीट हो जाएगा। रिटरेशन, रिट्रीट ओवर अगेन, है ना, रिटरेशन, रिपीट ओवर अगेन, स्टैग्नेशन, रिटरेशन। रेजुरेक्शन लिखा हुआ था नहीं, रेजुरेक्शन नहीं हुआ सर, रेजुरेक्शन। ये सब बहुत प्यारे वर्ड्स हैं अपने बनाए हुए, एक्चुअली हमारी डायरी के वर्ड्स हैं, आपको बताऊं। स्टूडेंट टीचर डे पर गिफ्ट किया करते थे तो डायरी वगैरह दिए थे, तो हम कहा डायरी ये लोग दिए हैं तो इनके लिए ही मेहनत करूं मैं। तो मैंने क्या किया, सभी प्रीवियस पेपर को पढ़ता रहा, और उस डायरी में उन्हीं वर्ड्स को लिखूं जो एग्जाम में रिपीट होते हो। तो डायरी हमारी बन गई, अपनी पर्सनल हो, किसी की कॉपी नहीं हुई। सब सारे, चाहे डिफेंस का हो चाहे यूपीएससी का हो, हर का वर्ड देख करके ऑब्जर्व करते हुए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमेशा पूछा जाएगा। तो ऐसा हमने बना लिया, तो हमारा अपना बन गया। तो उसमें से जब वर्ड्स बताते हैं तो ये वर्ड कभी स्पेलिंग टेस्ट में, कभी वन वर्ड में, और कभी सिनोनिम एंटोनिम में। जब भी पेपर का लेवल टफ बनाने की कोशिश करेंगे ये सब शामिल कर देंगे। 30 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन ही डाल दिए। ठीक है, तो यही सब आते हैं, तो उनके देखना है, बाकी इजी वाले तो लर्न ही कर लेते हैं। ये वाला सब लोग अपने आप नहीं लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि ये वर्ड्स अपने आप जल्दी लर्न नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ये क्लास टीचर जब तक बताएगा नहीं, है ना। अब आईओएन वाले वर्ड्स अगर करेंगे भी तो कौन सा इकट्ठा करेंगे, जैसे हमने कहा आपसे आईओएन वाले वर्ड्स इकट्ठा कर लाओ, कौन सा इकट्ठा किया, देखो वही है। तो ऐसा रिजरेक्शन, रिजरेक्शन मतलब होता है टू रिपेयर और रिवाइव, रिवाइव, पुनर्जीवित या मरम्मत करना, पुनर्जीवित या मरम्मत करना, मरम्मत करना। रिजुर, रिजुर। अच्छा, जैसे बिहार के लोग होते हैं ना, तो उनकी इतनी मधुर भाषा होती है, बहुत प्यारी भाषा होती है, कि कुछ वर्ड्स वो भी है जैसे अमेरिका वाले नहीं बोल पाते हैं। ठीक है ना, कभी सी को सा नहीं कहा होगा, के को का नहीं कहा होगा, कभी उनको कैन बोलते नहीं सुना होगा, कैन ही बोला होगा, टाइम ही बोला होगा, टाइम तो कभी बोला ही नहीं होगा गलती से ही। ठीक है, क्यों? ऐसे बिहारी बाबू लोग अपने होते हैं, बहुत प्यारी बोली होती है भोजपुरी, है ना, मजा आता है सुनने में। जब कोई बोले तो मैं तो चुप हो जाता हूँ, सुनता ही रहता हूँ, बोलता कम हूँ। कोई बिहारी साथ में हो अपना दोस्त हो, तो क्या कहते हैं वो, कभी भी इड़ा नहीं बोलते हैं, ध्यान देना। कहते हैं, इतनी लड़के आज क्लास में आए थे, इतनी लड़कियां आई थी, इतनी लड़कियां एब्सेंट हैं, ऐसे सीन है। पेन को तो पेन बोलते ही नहीं, पेन बोलते हैं। पेन दो। मेरे साथ एक चंदन सर पढ़ा रहे थे जोधपुर में, अड्डा की ब्रांच ओपन करवाया था, तो घूमने के पर्पज से मैं चला जाता करता था, कहीं भी पढ़ाने। 2017 की बात है। अब शाम को वहाँ कोई सब मारवाड़ी बोलने वाले ज्यादा मिलते थे, तो हम लोग एक शॉप पर बैठते थे, चाय पीते थे, बैठे रहते थे, बातचीत होती थी। अब वो करें भाई पेन दो, मैं कंफ्यूज क्यों करूँ क्या, फिर दोबारा करें पेन दो। तीसरी बार का हम कहा, यार क्या है, हमसे भी हल्के फुल्के थे वो। मैंने एक थप्पड़ मार दिया गाल पे खींच के। कहिए क्या किया, हम कहा तुम्ही तो पेन मांग रहे थे, कहा ये वाला पेन नहीं, लिखने वाला पेन। हम कहा कौन सा लिखने वाला पेन होता है, स्पेलिंग बताओ। कह रहे हैं वही PEN। हमका वो पेन होता है, कि हमारे यही कहा जाता है, तुमको वहां जाके बोलना। तो ऐसे से उच्चारण हो जाते हैं। बहुत मजेदार टीचर मिले, लेकिन जितने भी बिहार साइड में मिलते हैं, मैथ और जीएस इतने तगड़े होते, इतने मेहनती होते हैं, कि हम लोग कहते हैं चलो यार कल पढ़ लेंगे, वी आर इन द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, वी जनरली प्रोक्रेस्टिनेट एवरीथिंग, है ना, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। बट वो कहते हैं अच्छा लाओ, ये बुक लर्न करनी, ये नोट्स है तुम्हारा, लाओ मुझे रात भर के लिए उधार दे दो। अब नोट्स आपका लेके जाएंगे, रात भर में याद करके आएंगे, सुबह सुन लो। वहां के पढ़ने वाले लोग ऐसे होते हैं। तो मैथ्स और जीएस में तो वहीं के टीचर पूरे देश में छाए हुए हैं। दिल्ली चले जाओ बिहार के ही मिलेंगे, इधर राजस्थान चले जाओ बिहार के ही मिलेंगे, लखनऊ में भी बहुत सारे टीचर्स हैं बिहार के ही। लेकिन मैथ्स और जीएस में इनका बोलबाला होता है। और इधर वाले उधर जाते हैं पढ़ाने तो उनकी हालत खराब हो जाती है। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ाने अगर उधर उधर चले जाएं तो वहाँ हंसी की पात्र बन जाएंगे, बोलेंगे कुछ, लिखेंगे वो लोग कुछ और। तो ऐसे वो लोग भी क्या बोलते हैं, ड़ा को रा बोलते हैं। तो रिजुर, तो उनको बोलना होता है, इसको पढ़ेंगे क्या बोलेंगे, री प्लस जुड़ को बोलेंगे जुड़, जुड़ को ये लोग बोलेंगे जुड़, तो हम उसको करते हैं रीजुड़। कोई चीज टूट गया है, उसको दोबारा से जोड़ना हो तो रीजुड़। आई
दोबारा से जोड़ना क्या हो जाता है, रीजुड़। लन हो जाएगा, री अगेन जुड़, जोड़ना। तो रेजुरेक्ट हो जाएगा वर्ब, रेजुरेक्शन हो जाएगा नाउन, रेजुरेक्टिव हो जाएगा एडजेक्टिव, रेजुरेक्टिवली हो जाएगा एडवर्ब, रेजुरेक्टिवनेस फिर हो जाएगा नाउन। आर यू गेटिंग, कर पाओगे? एक वर्ड से 5 वर्ड बताना है, कल ही बना दिया था, बताया था कैसे बनाना है। रेजुरेक्शन। एक और लिख दो, कोहार्टेशन। रेजुरेक्शन, इरिटेशन, स्टैग्नेशन। इंडिग्नेशन हो गया था, देखो इंडिग्नेशन हो गया था, इनकलकेशन होता है। और एक अबेरेशन, एक वर्ड आया करता, अबेरेशन। एबरेशन मतलब होता है इनवैलिड, या जो कहते हैं अनअक्सेप्टेबल, जो अमान्य हो, अमान्य, जो मान्य ना हो, एबरेशन। अच्छा, जो राशन कार्ड इंग्लिश में लिखते हो, राशन की स्पेलिंग क्या होती है? राशन होती है, राशन होती है, क्या? राशन ही होती है ना। जैसे अपनी वित्त मंत्री जी हैं, वो देखो अंग्रेजी कैसे बोलती हैं, भयानक अंग्रेजी में डिबेट करती हैं, कभी सुनो उनको ध्यान से। हाँ तो, हाँ तो उनको तो एक मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि देश की अपने बताओ वित्त मंत्री हैं, इतना बढ़िया बोलती हैं। और टैक्स तो हर चीज में ले लेती हैं, वो खाने पीने जाओगे तो भी टैक्स ले लेंगी, एक आइसक्रीम खाओगे इसमें भी टैक्स ले लेंगी। CGST, SGST, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है, पढ़ो उसमें, उसमें इंक्लूड रहता है ना। तो अब वो राशन, वो उनका उच्चारण हमने देखा, वो राशन नहीं बोलते, राशन कार्ड। उनका उच्चारण सुनिएगा, राशन नहीं बोलते, राशन। तो राशन कार्ड वाले, जो भी रेशन कार्ड वाले में जबरदस्ती नाम अपना डलवाए थे, अब उनका अबरेशन कर दिया गया। अब राशन कार्ड, जैसे गवर्नमेंट बदली, ये भी जान लो, अगर गवर्नमेंट कोई बदल जाए ना, तो सबसे पहले यही काम करेगी, जो राशन कार्ड वाले हैं सबको गायब कर देगी, हटाएगी, अपनी अपनी पॉलिसीज लाएगी। यही होता है ना, नहीं गवर्नमेंट में। तो अब राशन कार्ड कुछ दिन में एवरेशन हो जाएंगे, यानी इनवैलिड हो जाएंगे, अनएक्सेप्टेबल, अमान्य हो जाएंगे। उसके बाद में ऐसा रहा तो कुछ दिन में गवर्नमेंट स्कूल भी अमान्य कर देंगे। जो चल रहा है, क्यों? लेकिन नेपाल में क्या हो रहा है, आप लोगों ने देखा कितनी अच्छी व्यवस्था हो रही है। अच्छा, और दो 2 डेज शायद ऑफ कर दिया, सैटरडे संडे। जो 8 घंटे काम था उसको 12 घंटे करवाएंगे, 2 दिन ऑफ देंगे, सैटरडे संडे जाओ एंजॉय करो सब लोग। और सभी प्राइवेट स्कूल नहीं, लोग सरकारी स्कूल में जाएं पढ़ें। और जो योग्य लोग हैं वही, खैर अपने यहाँ भी अब जो टीचर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स आ रहे हैं, ढंग से पढ़ा देना तो बच्चे बहुत आगे चले जाएं। लेकिन बस वही, नेता भर्ती नहीं हो पा रही, PGT फेल टल गया, TGT PGT जो थी। तो देखो, खैर कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये बात चर्चा पर है, इट इज टॉक ऑफ टाउन, बोलते हैं टॉक ऑफ टाउन, चर्चा का विषय होना। तो अब राशन कार्ड, दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो राशन कार्ड को क्या करेगी, वो इनवैलिड कर देगी, एबरेशन कर देगी। ये थोड़ा सा बड़े वर्ड्स लग सकते हैं आपको, बट है बड़े काम की, कई जगह एक साथ काम आ जाएंगे। यहीं पर लिख देते हैं, एक और वर्ड लिख दो, एक लीजिए, कोहार्टेशन। कोहार्ट करना सिर्फ कर दोगे वर्ब, और कोहार्टेट करना ये वर्ब हो जाएगा, कोहार्टेशन कर दोगे नाउन हो जाएगा। किसी का मनोबल बढ़ा रहे हो, अरे यार कर सकते हो, लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। एक सर पूरा लाइफ बायो पढ़ाए, बायोलॉजी पढ़ाते थे हमारे होम टाउन में। तो पढ़ाते रहे और नेट कभी क्वालिफाई नहीं कर पाए। बाद में उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते PG भी किया, और जो 55 के हो गए हैं तब UGC नेट क्वालिफाई किया उन्होंने। और पहले कभी भर्ती हुई थी उसकी, लेक्चरर की, तो जाके उन्हें 50+ हो गए, तो लेक्चर वाला उनका फाइनल रिजल्ट आया कि बायो के टीचर अब आप हो गए हैं गवर्नमेंट टीचर। हिम्मत नहीं आ रही। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि अपने हुनर पर काम करो, कुछ ना कुछ रोज नया सीखो। तो अपने कोहार्टेशन को क्या करो, अपने मनोबल को बढ़ाते रहो, मोटिवेशन लेते रहो और देते रहो। तो मोटिवेशन जो होता है, या मनोबल बढ़ाने वाला, हाँ इनकरेजिंग, इनकरेजिंग कह सकते हैं, इनकरेजिंग या मोटिवेशनल, इनकरेजिंग लिख दीजिएगा। ये तो नोट ही कर दिया होगा। इनकरेजिंग मतलब उत्साहवर्धन,
तो कोहार्ड, को मतलब जैसे हो कोई एक्टर जैसे नहीं होते हैं जो आपके साथी हैं, उनको भी हार्ट से कोहार्ड करते रहो, दिल से उनको क्या करो, सपोर्ट करते रहो, तो भी कोहार्ट हो जाएंगे और अच्छा कर ले जाएंगे। अपने को हार्ट से कोहार्ट करो, अच्छा अपने को साथी को हार्ट से क्या करो, कोहार्ट करो, मतलब उसका मनोबल बढ़ाओ। निराश होने लगे, अरे कर सकते हो कुछ लाइफ में, उनको देखो ऐसा कर लिया, ये कौन सी बात है। प्राइवेट जॉब करोगे तो 15 घंटे काम कर सकते हो, तैयारी करना है तो क्या 4 घंटे नहीं पढ़ सकते, ये बात है। बस ये बात सोच के चलो, देखो भी वो बहुत आगे चले जाओगे, सारे रिटर्न निकलेंगे, और जैसे एक रिटर्न निकाल दोगे आपको लगेगा मैं सारा रिटर्न निकाल दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। राइट, तो ये आपके टॉप 10 वर्ड्स हो गए। सबके लास्ट में देखो TIN आ रहा है, आ रहा है, ये किसका सफिक्स होता है, नाउन का सफिक्स होता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिएगा, जो आयोन वाले वर्ड्स मिलेंगे इनके में शामिल कर दीजिएगा, वैसे इनमें से आपको एग्जाम में मिल सकते हैं और मिलेंगे। वन वर्ड में भी यही, सिनोनिम एंटोनिम में भी यही, सबके लिए बहुत परफेक्ट वर्ड्स हैं। राइट, सो वी वर टॉकिंग अबाउट बट नाउन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। नाउन में टाइप बता दिया था, प्रॉपर पहचानना आ गया होगा, निश्चित नाम को, लाइक इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन। इंडिया क्या है, कंट्री है, तो कंट्री क्या हो गया, कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन पहले से ही एक होता है, उसको गिनने की जरूरत नहीं, उसका प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं। कॉमन नाउन होता है 1 2 3 4 5 जिसको गिन सकते हैं, तो केवल कॉमन नाउन का ही प्लेटफॉर्म बनता है, उसी के पहले आर्टिकल लगती है। तीसरा होता है भाई कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव क्या होता है, एक एक को इकट्ठा किया गया, ग्रुप बनाया गया, ग्रुप का कोई नाम रख दिया गया, उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। अच्छा होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल होता है पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थ मतलब साल्ट, शुगर, राइस, वोल्ट, कॉटन, है ना, ये हो जाता है मटेरियल नाउन, मैटर से बनाया। अगला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक, फीलिंग्स को जो शो करे, जैसे मर्सी, सिंपैथी, ऑनेस्टी, लव, फेथ, चाइल्डहुड, बिहेवियर। ना तो इसको गिन सकते हैं, और जिसको गिन नहीं सकते उसका प्लुरल फॉर्म ही नहीं बनेगा, एन भी नहीं लगेगा। तो इसमें कुछ बताया था हमने कि मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगते, इनका प्लुरल फॉर्म नहीं बनता है, ये सब क्वेश्चन कर लिया था। प्रॉपर नाउन के पहले हमने क्या बताया था, कहाँ तक हुआ था इसमें, दिखाएंगे जरा। तो विराट कोहली वाला। अच्छा हाँ, फिर प्रॉपर नाउन बता दिया था हमने कि प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन की तरह जब यूज किया जाता है तो दूसरे वाले के पहले दा लगता है, जस्ट लाइक कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगर लिखा है द विराट कोहली इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ इंडिया, तो विराट के पहले से द हटा दो। इतना समझ गए ना। मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट का काम हो गया था, प्रॉपर हो गया। अब आपका कॉमन और ये कलेक्टिव से देख लेते हैं। तो पहले देख लो कलेक्टिव नाउन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये सब्जेक्ट वर्ब में भी आता है और इसमें भी आता है। तो भाई जो कलेक्टिव नाउन होता है, समूहवाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं। इनमें से अगर बुक में कुछ दिया हो तो नोट भी कर सकते हो और लर्न भी कर सकते हो। तो ये कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, एक कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड बोथ सिंगुलर एंड प्लरल, बोथ सिंगुलर एंड प्लरल। जैसे कि कोड बना देते हैं। जो कलेक्टिव नाउन है ना, समूहवाचक संज्ञा है, ये इंग्लिश में सिंगुलर भी और प्लुरल भी। जैसे क्लास एक कलेक्टिव नाउन है ना, तो क्लास के साथ में इज भी लगा सकते हो और क्लास के साथ में आर भी लगा सकते हो। जबकि आर बोलने में बड़ा खराब लगेगा कि यार द क्लास आर टेकिंग देयर शीट, ये कैसे हो गया। क्लास तो इज है, क्योंकि बचपन से अभी तक इज करते आए हो, आज आर भी कर लेते हैं। कैसे, तो कलेक्टिव नाउन जो होती है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्लस दोनों की तरह यूज की जाती है जब इसको एक समूह मान की बात किया जाए। ऐसे कोड लिख देते हैं, सेंटेंस पढ़ के आपको देखना होगा। अगर स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा कहीं आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा सेंटेंस पढ़िएगा और देखिएगा कि कलेक्टिव नाउन व्हेन टेकन एज अ, व्हेन टेकन एज अ सिंगल ग्रुप, सिंगल ग्रुप, जब एक सिंगल ग्रुप के तौर पर इसका यूज किया जाए, जब इसको सिंगल ग्रुप के तौर पर यूज करोगे तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी दोस्तों क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। एक ही ग्रुप है तो सिंगुलर आएगी, यानी इज आएगा, वाज आएगा, हैज आएगा, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस आएगा। राइट, और जो प्रोनाउन आएगी, अब आप लोग बताओ कि एक ग्रुप के लिए प्रोनाउन क्या लगाएं, ही, सी, इट, दे। हमने कहा क्लास है, इस हॉल में एक क्लास चल रही है। कितनी क्लास चल रही है। अब आप जानते हो जब दोबारा से क्लास का नाम लेना होगा तो उसके बदले प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। अब बताओ क्लास के बदले कौन सा प्रोनाउन लगाए, क्या एक क्लास को ही कह सकते हैं, एक क्लास को शी कह सकते हैं। नाउन लगाना है, दा तो आर्टिकल होता है ना।
तो ही भी नहीं लगा सकते, शी नहीं, तो क्या दे कह सकते हैं? एक क्लास है, कितनी क्लास है? तो एक के लिए कभी दे लगता है? तब कैसे लगा दिया? इसलिए इट लगाना पड़ेगा, इसलिए इट लगाना पड़ेगा। अच्छा चलो अभी जेंडर भी बता देते हैं आपको इसका। ठीक है ना, जेंडर में क्या होता है, जब हमें मालूम नहीं चलता कि मेल है कि फीमेल है तो उसके लिए लगाते हैं इट। डाउट हो केस में, ये सजीव निर्जीव मत देखिए, छोटे जानवर कीड़े मकोड़े जितने सबके लिए इट लगाया जाता है। आज से कलेक्टिव नाउन को जब एक समूह मान की बात करेंगे तो उसके लिए क्या लगेगा? इट लगेगा। तो हम डायरेक्ट प्रोनाउन सिंगुलर न लिख करके डायरेक्ट लिख देते हैं, या तो इट लगाओ और ऑब्जेक्ट के पहले अपने के लिए लगाना हो तो इट्स लगाओ, देसी भाषा में ऐसे समझो। जब कलेक्टिव नाउन को एक समूह के तौर पर ट्रीट करोगे तो इसके साथ में इट या इट्स आएगा, याद रहेगा ना। अब एग्जांपल लेते हैं और अच्छा होगा। फिर देखो, अगर दोस्तों अगर सेंटेंस में देखिएगा आपस में बट रहा है ना, इफ योर कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन था, तो ये टेकन इंडिविजुअली यानी इंडिविजुअली टेकन किया गया हो यानी लिया गया हो, इंडिविजुअल सेंस में, इंडिविजुअली या सेवरल कई सारे के सेंस में लिया गया हो, इस केस में योर वर्ब मस्ट बी प्लूरल। योर वर्ब, आपकी वर्ब कैसी जगह प्लूरल, और प्रोनाउन कैसी हो जाएगी? जब हो गया प्लूरल तो हो जाएगा दे या देयर। जब आपस में बट रहे होंगे तो हो जाएगा दे या देयर, नहीं तो रहेगा एक है, एक ग्रुप मानोगे तो कह रहेगा इट या इट्स। स्टूडेंट, आप सोचो क्लास चल रही है, अपनी क्लास का कोई साथी लेट आता है, और वहां पर सर बाहर खड़े हैं, पूछते हैं व्हाई आर यू लेट? द क्लास इज ऑलरेडी स्टार्टेड, द क्लास हैज ऑलरेडी बिगन या स्टार्टेड, है ना। लेट क्यों? पहले से ही शुरू हो गई है। अच्छा कहते हैं तो क्लास, द क्लास इज स्टार्टेड कहें या द क्लास आर स्टार्टेड, ये आपको देखना है। ये तो पूरी क्लास शुरू हुई है कि आधी शुरू हुई नहीं, आधी नहीं शुरू हुई है। सर ने पूछा व्हाई आर यू लेट, लेट क्यों हो? क्लास शुरू हो गई है, जल्दी जाओ। तो कितनी क्लास शुरू हुई है? हाँ तो क्लास एक ही है ना, तो द क्लास इज स्टार्टेड कहा जाएगा, कहा जाएगा ना। तो यहाँ पर ये देख करके ऐसा नहीं कलेक्टिव नाउन है तो हम सिंगुलर वर्ब लगा दें, इसको लिख तो लिए हो लेकिन इससे भी बहुत कुछ नहीं होने वाला है। कलेक्टिव नाउन वाले क्वेश्चंस तभी हो पाएंगे जब सेंटेंस आप समझ पाओगे, उसका टोन समझ पाओगे। तो सर ने कहा कि क्लास शुरू हो गई है तो द क्लास इज स्टार्टेड लिखा, कहा गया। अब कहा गया जल्दी जाओ, क्लास अपनी अपनी सीट ले रही है, नहीं तो सीट नहीं मिल पाएगी। तो द क्लास इज टेकिंग इट्स सीट या द क्लास आर टेकिंग देयर सीट। यहां पर क्लास सीट ले रही है कि क्लास के लोग, तो ये हो गया इंडिविजुअल सेंस। और जब इंडिविजुअल कलेक्टिव नाउन लिखा होगा, लिखा है क्लास, तो द क्लास के बाद में आप लिखोगे आर टेकिंग देयर सीट। टीम ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया है और टीम अपना अपना स्थान मैदान पर ले रही है। तो द टीम इज टेकिंग इट्स प्लेस ऑन द फील्ड। लिखिए सेंटेंस, लिखिए इसके नीचे, द टीम इज, द टीम इज टेकिंग इट्स प्लेस, द टीम इज टेकिंग इट्स प्लेस ऑन द फील्ड। द टीम इज टेकिंग इट्स प्लेस ऑन द फील्ड। क्या मतलब हो जाएगा इस सेंटेंस का? टीम जो है, अच्छा इसको तो नोट कर लिया ना, गुड। तो आपके लिए हमने पहला सेंटेंस बताया दोस्तों, द टीम is taking its place on the field।
सेंटेंस का पहले भाव समझना होगा। जब भी कलेक्टिव नाउन आ जाए तो सेंटेंस का पढ़ के पूरा टोन समझना होगा, कहना क्या चाह रहा है। तो द टीम इज टेकिंग इट्स प्लेस ऑन द फील्ड। टीम जो है फील्ड पर क्या कर रही है, अपना स्थान ले रही है। तो टीम स्थान लेगी या टीम के प्लेयर्स लेंगे। वेरी गुड, बस यही बात। तो यहाँ पर समझने के लिए हम लिख देते हैं, हमारा जो कलेक्टिव नाउन है आ गया है सेंटेंस में। अब यहाँ पर लिख देते हैं टेकन इंडिविजुअली। इंडिविजुअल सेंस में बात हो रहा है ना, तो इंडिविजुअली यानी बहुत सारे लोग हो गए, लिखा तो टीम है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, आर टेकिंग। अब वो प्लुरल हो गया तो जगह देयर। समझ गए। अच्छा अब एक और करो, हमने कहा द कमिटी। द कमिटी, कमिटी की स्पेलिंग भी कई बार पूछी गई है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, ध्यान रखिएगा। सब डबल हो जाता है, डबल एम, डबल टी, डबल ई। कमिटी, द कमिटी हैव गिवन देयर डिसीजन। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बताओ जरा, सब लोग बताइए। द कमिटी हैव गिवन देयर डिसीजन का मतलब क्या हुआ, कमिटी ने अपना फैसला दिया है, सुना दिया है। तो पूरी कमिटी ने दिया है कि कमिटी के कुछ लोग दिए हैं, कुछ लोग नहीं दिए हैं, पूरी कमिटी के लोगों ने दिया है, यानी फैसला एक ही है सबका। तो इसका मतलब ये हो गया कलेक्टिव नाउन। अगर ये कलेक्टिव नाउन है तो एक एज अ ग्रुप यूज किया जा रहा है, बढ़ रहे हैं आपस में, एक ही है। तो वर्ब कैसा आना चाहिए, हैव का हैज कर दो, और इसका एक ग्रुप को बताया ना, कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप मान की बात करेंगे तो इट्स होता है। अब निकल आ रहा है तो इट्स हो जाएगा। अब अगर कहीं पर लिख दूं द ज्यूरी इज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। ओपिनियन पढ़ते इसको, ओपिनियन ना कहा, ओपिनियन जैसे ऑनियन कहते हैं, सिमिलरली ओपिनियन। ओपिनियन मीन्स विचार। ज्यूरी क्या होता है, डू यू नो। हाँ, जजों के समूह को ज्यूरी कहते हैं। तो जो कोर्ट में जज होते हैं, जज के पैनल को या समूह को क्या कहते हैं, ज्यूरी कहते हैं। सेंटेंस का मतलब वो ज्यूरी के विचार जो है आपस में बट गए, ज्यूरी के विचार बट गए। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यूरी जजों का समूह हो गया। इसका मतलब हुआ समूह में जितने जज थे सबके विचार अलग अलग हैं। तो इंडिविजुअल सेंस में बात हो रही नहीं हो रही है। और अगर इंडिविजुअल सेंस में बात हो रही तो बताइए वर्ब कैसा हो जाएगा, इसका आर कर दें और इट्स का क्या कर दें, देयर कर दें। पहचान पाओगे कलेक्टिव नाउन, सब लोग बताइए। सो कलेक्टिव नाउन जो आपको अच्छे लगे उसका इकट्ठा भी कर लीजिएगा इसी नाउन में, घर पर बैठ के आ जाइएगा और जैसे गूगल पे डाल दो या जो बुक है उससे डाल दो इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स फॉर यूपी टेट एग्जाम। क्योंकि लिस्ट बहुत ज्यादा है, सर से बोल दूंगा आपको मटेरियल कुछ कह रहे थे सिंगल पुल देने के लिए, वो दे देंगे, उसमें रहेगा। ठीक है ना, लेकिन बस लर्न करना है। तो कलेक्टिव नाउन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। बोलो, ये आप पहचान लोगे एक ग्रुप के बाद किया जा रहा है किसमें। आप अगर इसका कलेक्टिव नाउन का, जैसे हम लोगों ने बात किया कि भाई कलेक्टिव नाउन के लिए इट्स भी लगाया, देयर भी लगाया, तो ऐसे इसमें एक होता है जेंडर, एक होता है जेंडर। जेंडर में जानते हैं एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन या मैस्कुलाइन जेंडर यानी मेल। इसके लिए क्या लगाते हो, ही या हिज लगाते हो, जस्ट लाइक बॉय हो गया, बुल हो गया, ये सब। दूसरा क्या होता है फेमिनिन जेंडर, इसको शी या हर प्रोनाउन लगाते हैं, और लाइक गर्ल का, ये हो गया फेमिनिन। और तीसरा क्या होता है, हाँ कॉमन भी होता है, कॉमन जेंडर। कॉमन मतलब जानते हो, जैसे कॉमन लेते थे कॉमन फैक्टर में, मैथ्स वगैरह में। तो कॉमन जेंडर में जैसे कह दिया प्रोफेशन कह दिया, जैसे टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब कोई भी हो सकते हैं जिसमें मेल फीमेल होते हैं, लेकिन उनको देखने के बाद पता किया जा सके कि हाँ ये मेल है कि फीमेल है, तो कॉमन जेंडर में वो आ जाएंगे। जैसे टीचर, डॉक्टर, इनको देखने के बाद जान जाओगे कि मेल है कि फीमेल है। लेकिन कल मैं बैठा था, अचानक से एक पता नहीं कहां से मॉस्किटो दौड़ता हुआ आया, उड़ता हुआ आया और काट के मुझे भाग गया। मैं अभी तक कंफ्यूज हूं वो मेल था या फीमेल थी। अरे वाह, क्या आंसर दिया ना, फीमेल ही काटती हैं। ये बात बिल्कुल सही है।
काटती होंगी तो उनके दांत भी होते होंगे। नहीं, दांत भी होते हैं आपके, उसमें आता है क्वेश्चन पढ़ते हो, स्पाई कहा जाता है, फिर भी कितने होते हैं वो? नहीं, सकिंग के लिए होते हैं वो अलग है। नहीं नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था उसके मुंह में 22 दांत होते हैं। अच्छा देखिए, वो तो होता ही होता है। उसे शक करता है ब्लड को, ठीक है। लेकिन कहीं उसमें लिखा था, कहीं हमने जीके वगैरह में पढ़ा था, इसमें जो टीचर वाले होते हैं, कि उसके मुंह में 22 दांत होते हैं। खैर कहाँ होते 22 दांत, तभी तो इतना तेज काटते हैं कान। नहीं नहीं, वो जैसे लीच होती है ना, जो कैसे ब्लड सक कर जाती है, ऐसे मच्छर भी सक कर डालते हैं। और देखना, जितने ओ पॉजिटिव वाले हैं ना, लाइक मी, तो ओ पॉजिटिव, हाँ, ओ पॉजिटिव जिनका ब्लड ग्रुप होता है, इनको बड़ा प्यारा लगता है। बेचारे इनको ढूंढ ढूंढ के काटते हैं, मालूम चल जाए वो पॉजिटिव व्यक्ति यहाँ रहता है। और इनको काटते हैं, और देखना इनको जब काटते हैं ना, इनके फफोले पड़ जाएंगे, खुजलाएंगे। एक मच्छर काट ले तो सोएंगे नहीं 4 घंटे, रात में अगर इनका सोने के टाइम पे काट लिया तो इनकी नींद गायब हो जाती है। सबका पॉजिटिव वालों का ही हाल है। तो सबसे ज्यादा वो पॉजिटिव वालों को काटते हैं। तो देखिएगा, तो इसमें, हाँ, तो हम बताए थे कल मच्छर से काटा। आज तक मैं कंफ्यूज हूँ कि मेल या फीमेल। आप ये बता रही फीमेल ही काटती हैं, बताओ क्या कहा जाए इन लोगों को। सही है, देखो मैम लोग कहेंगे तो सही होगा। अच्छा ठीक है, आप लोग इतने जान को तो बताओ, वहां पर एक मच्छर बैठा हुआ है, बताओ ये मेल है फीमेल है? ये इंग्लिश है। वो साइंस में हम लोग पहुंच गए थे। बालाजी, अब वापस इंग्लिश पढ़ने हैं, उसमें आओ। पेड़ पर एक मंकी बैठा है, बताओ मेल है कि फीमेल है? कॉमन कैसे कह देंगे, कॉमन होगा तो ही ऐसी लगाना पड़ेगा। हमने कहा ये देखो, एक माउस दौड़ता हो रहा है, एक चूहा दौड़ता हो रहा है, बताओ ये मेल है कि फीमेल है? जब कहीं चूहा निकलता है तो आप क्या कहते हो, ये चूहा आ गया, ये चूहिया आ गई, क्या कहते हो आप लोग, सही बताना। चूहिया क्यों नहीं कहते हैं? चूहे का क्यों बदनाम कर रखा है? अब कहीं पेड़ पर बंदर बैठा है तो हमेशा बंदर ही कहते हैं, देखो। हाँ, बंदर जैसा चेहरा है। कभी भी बंदरिया नहीं कहा जाता, बंदर ही क्यों बदनाम है? तो देखो, एक मंकी बैठा है, मंकी कहा जाता है। अब उस मंकी के लिए क्या कहा जाए, मेल कहा जाए फीमेल कहा जाए? जबकि वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। डाउट वाला केस आया नहीं? क्यों? फिर एक माता जी थी। अक्सर 6 महीने से छोटे वाले बच्चे या 6 महीने वाले बच्चे जो होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो 6 महीने का बच्चा हो, 6 साल के अंदर वाला, उसको बिल्कुल फॉन्डल ना करे, उसको दुलराए ना। दांत भी उसका हल्का हल्का निकल रहा है, थोड़ा तोतली भाषा में बोल रहा है, कितना अच्छा लगता है। सब लोग कहते हैं असली गॉड तो यही है। ठीक है ना, असली गॉड माना जाता है बच्चों को, देखा जाए। और जो नहीं मानता, समझ लो बड़ा खतरनाक व्यक्ति है इस पृथ्वी का। उस पर भरोसा करने लायक नहीं है। जिनको ऐसे बच्चों से लगाव ना हो, प्रेम ना हो, समझो बहुत ही खतरनाक है, उसके अंदर मर्सी सिंपैथी नाम की चीज नहीं है। क्यों? आप लोग देखिएगा, आप जब करिएगा। तो एक दिन एक माता जी बच्चे को अपने, इसको, बच्चे को, बेबी को, बच्चे को क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं उसको, न्यूटर जेंडर एक होता है। हाँ, तो उसके लिए लगाते हैं इटियाइट्स। तो एक दिन लेके जा रही थी, एक दिन लेके जा रही थी, बड़ा प्यारा बच्चा था उसका, बच्चा पीछे देख रहा था। अब पता लगा कि वो बहुत ही क्यूट था। जो भी देखे सभी के, वाओ व्हाट अ क्यूट बेबी, आई वांट टू ट्वैक हिम, ट्वैक हर, ट्वैक इट। ट्वैक जानते हो ना? अक्सर कुछ बच्चे होते हैं, खा पी लेते, पड़े रहते हैं, ना रोते हैं ना चें पे करते, लगता ही नहीं घर में बच्चे हैं। तो कुछ प्यारे लोग पहुंचते हैं, उनके चीक को, गाल को भी पकड़ते हैं, टर्न कर देते हैं। उसे बोलते हैं ट्वैक। सो डू यू लाइक ट्वैकिंग द बेबीज? ट्वैक मतलब उमेठना होता है। उमेठना, चिकोटी काटना, और क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, तो डू लाइक ट्रैकिंग द बेबीज? ट्रैक करते हो? वही। तो हमने कहा वाह व्हाट अ क्यूट बेबी, आई वांट टू ट्रैक हिम, ट्रैक हर, ट्रैक इट। अब आप लोग बताओ कि इस बेबी के लिए हम क्या लगाएं? ही लगाएं, शी लगाएं, इट लगाएं, दे लगाएं, क्या लगाएं? इट लगेगा ना। जबकि बेबी, अब कहोगे लिविंग है, सजीव है। बचपन में दिमाग में बैठा दिया हमारे अच्छे टीचर्स ने कि नहीं, निर्जीव के लिए इट लगाते हैं, सजीव के लिए ही सी लगाते हैं, वहां पर गलती कर जाते हैं सब लोग। अब यहाँ पर आप बेबी के लिए ईंट लगाने जा रहे हो, सोच लेना। लगा दें ईंट? तो आई वांट टू ट्रैक हिम होगा, आई वांट टू ट्रैक हर होगा, आई वांट टू ट्रैक इट होगा, क्या होगा बताइए? वेरी गुड। हमने कहा ये जो चूहा है ना, माउस, द कैट, क्या कहते हैं, द माउस लॉस्ट हिज टेल व्हेन द कैट पाउंस्ड ऑन हिम, हर, इट। चूहे ने अपनी पूंछ खो दी जब बिल्ली ने उस पर झपट्टा मारा।
तो द पाउंस मतलब झपट्टा मारना, तो पाउंस्ड ऑन हिम कहें चूहे चूहे के लिए, कि हर कहें या इट कहें। क्लियर हो गया ना? आप पेड़ पर मंकी बैठा है, उस मंकी को डिफाइन करना है आपको, सेंटेंस में क्या लगाओगे उसके लिए? एक वो बात अलग है, ही सी हो सकता है, अगर क्लियर हो कि ही मंकी सी मंकी है, ही सी लगा दिया करो। एलिफेंट है, बड़ा सा एनिमल है, जानवर है। अब उसका भी जेंडर नहीं डिफाइन हो रहा है कि मेल है कि फीमेल है, तो आप लिखते समय आप क्या बताओगे? इट लगा दोगे। अगर क्लियर है मेल फीमेल तो ही एलिफेंट सी एलिफेंट लगाते हैं। ऐसे कर देना है। तो इंग्लिश में भी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कंडीशन। अब बात अलग है, कुछ लोग आजकल तो बेबी को भी बदनाम कर दिए हैं। क्यों? बेबी बड़ों को भी कहने लगे हैं। कहने लगे नहीं। आज जब बड़ी वाली बेबी होगी तो ही सी लगा दीजिएगा, ही कहते कहते नहीं है। क्यों? तो आपको ये देखना पड़ेगा सेंटेंस में बेबी किसको कहा गया है। ठीक है ना? अब चलिए, तो न्यूट्रल जेंडर में क्या करते हैं? विच कैन नॉट बी डिफाइंड, इसमें थोड़ा लिख देते हैं, विच कैन नॉट बी, थोड़ा लिख दो, विच कैन नॉट या कांट लिख देते हैं। विच कांट बी डिफाइंड आइदर मेल और फीमेल, आइदर मेल और फीमेल, जिसमें इन्हें डिफाइन किया जा सके कि मेल है कि फीमेल है, उसको रखना आपको न्यूट्रल जेंडर में। सारी दुनिया एक तरफ, रूल ये एक तरफ, अब ना बना लो। ये निर्जीव सजीव वाला तो छोड़ दो, लिविंग नॉन लिविंग वाला कॉन्सेप्ट ही हटा दो दिमाग से। लिखते समय किसी सेंटेंस में अगर आपको डाउट वाला केस आएगा तो आप लगा दिएगा उसके लिए इट या इट्स, ये लिखा हमने। एज, जैसे कि कुछ वर्ड लिखते हैं, पहला वर्ड लिख दो बेबी, सबसे बड़ा एक्सेप्शन। बेबी ही लिख देते हैं। नहीं, ध्यान से इसका यूज करना, खतरनाक वर्ड है। नहीं, बड़ी वाली बेबी के लिए कहीं लगा दिया तो पिट जाओगे। बेबी हो गया। इसके अलावा जितने ऑल लोअर इंसेक्ट्स, जितने कीड़े मकोड़े हो गए, ऑल लोअर एनिमल्स हो गया, ऑल लोअर एनिमल जितने छोटे जानवर हैं। अब कलेक्टिव नाउन के लिए ऊपर बता ही चुका हूं, जब कलेक्टिव नाउन को एज ए ग्रुप ट्रीट किया जाए तब भी इट लगता है, उसका कोई जेंडर नहीं होता है। अब यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल तो याद ही नहीं होता, यहाँ पर जेंडर भी याद करना पड़ता है। जितने जानवर हैं, जितने पक्षी हैं, सबका जेंडर याद करना है, करोगे याद? कितना टाइम लगेगा? तो इसको ऑब्जर्व करना है, अरे थोड़ा सा, जैसे शीप का हो गया, फिश का हो गया, ऐसे कुछ छोटे छोटे जो हैं। नोटेड? नोट हो गया? आप कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको। पहली कहाँ गया? चलिए, हमने कहा द बेबी, द बेबी कहने का मतलब ये पर्टिकुलर बेबी है, बहुत बेबी में से एक बेबी को निकाल के बात हो रही है। बेबीज बहुत सारी हैं लेकिन एक बेबी को निकाल के बात हो रही है। तो द बेबी लव्स, हिज लिखें कि हर लिखें, मदर्स लल्लाबाय, लोरी, तो तब की देखिए सुलाती है माताएं ना, और कहते हैं सो जा मेरे राजकुमार लल्ला, पता नहीं क्या क्या। हम लोरी बोलते हैं इसको, लल्लाबाई को। क्या? क्या होगा? हिज होगा, हर होगा, बेबी है तो क्या होगा? क्या करें बताइए? एड्स होगा, वेरी गुड। देखो, बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है, दोनों के लिए कॉमन वर्ड होता है बेबी। इसलिए डाउट वाला केस आ गया, डाउट वाला केस आने पर क्या लगेगा? हेज और हर दोनों रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर लगाओगे इट्स, बेबी को कहते हैं इट, इसके लगाओगे इट्स। समझ गए? इंग्लिश है, ग्रामर है। और लिखते हैं द माउस लॉस्ट हिज टेल व्हेन द कैट pounced on him, pounced on him।
पाउंच मतलब लिख देना दबोचना या झपट्टा मारना, दबोचना या झपट्टा मारना। सेंटेंस का मतलब हुआ माउस ने अपनी टेल खो दी, पूंछ खो दी, व्हेन द कैट पहुंच्ड ऑन हिम, जब कैट ने उस पर झपट्टा मारा। यू हैव टू मेक दिस सेंटेंस करेक्ट। क्या सही है? तो माउस तो सही है। नहीं, माउस का प्लुरल फॉर्म माइस होता है। जैसे टूथ का टीथ, फूट का फीट, ऐसे माउस का माइस, लाउस का लाइस। लाउस मालूम है? धुआं। ठीक है, तो द माउस लॉस्ट हिज टेल। हाँ, वेरी गुड। तो माउस को क्या कहेंगे? इट कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इट्स टेल। क्या अब करेक्ट है? इट्स टेल व्हेन द कैट पाउंस्ड ऑन हिम। हिम किसके लिए है? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितना आएगा? इट। कलेक्टिव नाउन पढ़ ही लियो। एक करते हैं, आप लोग करके बताओ। रामू हैड अ herd of cows। herd of cows इसको क्या बोलते हैं? पता नहीं कैसे, नहीं पर सफियस नहीं बोलते, वो तो ऊपर लगता है। सेमी कॉलन होता है। क्या होता है इसका मतलब? कब यूज करते हैं? ना तो फुल स्टॉप है और ना कुछ और ऐड किया जा रहा है, इसी का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। रामू हैड अ herd of cows। राम के पास क्या है? herd of cows है। अब मतलब दूसरा सेंटेंस शुरू कर देते हैं इसी घटना में कुछ और समझाने के लिए, इसी का एक्सप्लेनेशन देने के लिए। तब इसको लगाते हैं। रामू हैड अ herd of cows। ही केप्ट a herdsman a herdsman to look after her। यहाँ मैं टीजीटी का बैच ही बना रहा हूँ, उसका प्लान कर रहा हूँ। टीजीटी इंग्लिश का, अगर आप लोग के जानने में कोई बच्चे होंगे तो बताइएगा, भेजिएगा मेरे पास में। ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी वाले। रामू हैड अ हर्ड ऑफ काउस। हाँ, वापस आओ। ही केप्ट अ हर्ड्समैन टू लुक आफ्टर हर। रामू के पास क्या था? हैड के बाद में जब नाउन आ जाता है तो रखना हो जाता है। रामू हैड मतलब रखा था। ए हर्ड ऑफ काउस का मतलब क्या हुआ? हाँ, हर्ड मतलब होता है झुंड, एक कलेक्टिव नाउन ऑफ एनिमल्स। ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स को कहा जाता है हर्ड। ठीक है ना? आगे जो कैटल पढ़ोगे तो कैटल मवेशी होते हैं, पालतू जानवर, कई सारे जानवर होता है। ठीक है ना? रामू हैड अ हर्ड ऑफ काउस। ही केप्ट अ हर्ड्समैन, एक हर्ड्समैन रखा टू लुक आफ्टर हर, इनकी देखभाल करने के लिए। किसकी देखभाल करने के लिए? किसकी देखभाल करने के लिए? हर्ड काउस की ए हर्ड ऑफ काउस की। रामू के पास में क्या था? ए हर्ड ऑफ काउस था। ते हर्ड ऑफ काउस था, उसकी देखभाल करने के लिए उसने क्या रखा? हर्ड्समैन रखा। ते हर्ड ऑफ काउस के लिए प्रोनाउन क्या लगेगा? इट लगेगा। दैट्स व्हाई हर रॉन्ग है, यहाँ पर हो जाएगा इट। देम भी गलत हो जाता। ए हर्ड ऑफ काउस था, काउस का एक झुंड था। समझ गए? बोलिए। तो इस तरह से कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाए या कोई इंसेक्ट्स आ जाए, छोटे जानवर आ जाए, सबके लिए क्या लगाओगे आप? इट या इट्स लगाओगे, हो गया जेंडर। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे नंबर की। थोड़ा सा लिख लोगे, वैसे तो सन मून का भी ये लोग बना देते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं, इतना रिसर्च में नहीं ले जाएंगे, टू द पॉइंट चलते हैं। अब नंबर की बात करते हैं। नंबर में सब लोग जानते हो एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लुरल, है ना? तो सिंगुलर प्लुरल क्यों बनता है? कॉमन नाउन्स का, ये बता चुका हूं। तो कॉमन नाउन में तो बहुत सारे जानते होंगे, ऐसे एस लगा के प्लुरल फॉर्म बनाया जाता है, लास्ट में ओ आ रहा होगा तो एस लगा के बनाते हो, या फिर एफ ई आ रहा है तो वी एस लगा के बनाते हो। आई होप ये सब आप जानते होंगे। तो अब मैं कुछ लिखूंगा, एक तरफ लिखिए सिंगुलर और एक तरफ लिखेंगे प्लुरल, जिससे नेक्स्ट क्लास में लगभग एक कंप्लीट हो जाए, कुछ एक्सरसाइज भी कर सको आप लोग। और सबसे जैसे मैंने कह दिया क्राइसिस, ये भी कई वर्ड आया है। क्राइसिस का प्लुरल फॉर्म क्या होगा? प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए तो मिलेगा।
हाँ, तो एक क्राइसिस होता है जो कमी अभाव कई तरह का होता है, किसके पास किस चीज की कमी है, किसी के पास किस चीज की कमी है। तो क्राइसिस का प्लेटफॉर्म क्या होता है? क्राइसिस होता है दोस्तों। आप देखो क्या करिएगा इसमें, क्राइसिस का अगर प्लुरल फॉर्म बनाना है तो जितने भी कॉमन नाउन है, देखिए ध्यान से, और कोई कॉमन नाउन है 1 2 3 हो सकते हैं, लास्ट में आईएस आ रहा है तो आईएस वाले वर्ड का प्लुरल फॉर्म बनाते हैं, इसको ई में चेंज कर देना। आईएस को ईएस में चेंज कर दोगे, इसका प्लुरल फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं सब लिखा जाए, कुछ लिखवा देते हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं बहुत सारे, क्योंकि इतना टाइम तो रिसर्च करने का है नहीं। तो क्राइसिस का क्राइसिस है। थेसिस क्या होता है? थेसिस होता है जैसे पीएचडी वगैरह करते हैं, थेसिस जमा करते हैं, इसका मतलब विचार। तो थेसिस का प्लुरल फॉर्म हो जाता है थेसिस। सिमिलरली होता है हाइपोथेसिस, ये सब वर्ड्स आ चुके हैं आपके एग्जाम में। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का प्लुरल फॉर्म ऐसे हो जाएगा हाइपोथेसिस। बस बुक में ये सब नहीं लिखा होता है। डायग्नोसिस, चिकित्सा संबंधी होता है ना, रोगों का पता लगना। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का प्लुरल फॉर्म बन जाएगा डायग्नोसिस। सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस का प्लुरल फॉर्म क्या होता है? सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस मतलब होता है रूपरेखा। एनालिसिस, एनालिसिस नाउन होता है, एनालिसिस का प्लुरल फॉर्म होता है एनालिसिस। एनालिसिस। ऐसे ओसिस एक वर्ड है, ऐसे नीचे लिखते चले जाएगा, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ सिंगल प्लुरल, एक बार लिख दिया आगे लिखते चले जाओगे ना। ओसिस का अरे क्या लिख दिया हमने, ओसिस का प्लुरल फॉर्म होता है ओसिस, बस और नहीं लिखेंगे इसमें। ओसिस होता है मरुद्यान, मरुस्थल। मरु मतलब मरुस्थल, उद्यान मतलब बगीचा। तो मरुस्थल में जो बगीचा होता है उसको कहते हैं मरुद्यान। माना जाता है थार में बहुत ज्यादा पेड़ नहीं होंगे, वाकई सब कटीले वृक्ष होते हैं, सब कांटेदार वही सब पेड़ पौधे फूल होते हैं, लेकिन फूल इतना लगाए होते हैं सब लोग, क्या होता है क्यारी बना बना करके बहुत सारे फूल। मैं तो बीकानेर में रहा, तो बीकानेर से उधर से थार वगैरह घूमने गया, देखा बहुत मजेदार, बहुत फुलवारी लगाए हैं। तो उस चीज देख करके अच्छा लगता है कि वहां पर पहले मैंने सोचा था यहाँ पानी ही नहीं होगा, लेकिन पता लगा सबसे ज्यादा झीलें राजस्थान में ही है। झीलों का शहर भी कहा जाता है। इवनिंग टाइम में जाओ बढ़िया से, अपनी बाइक ले लिया, हम कहा चलो घूमने के लिए, फिर छोड़ के वहां चलाया जाए, जहां वहां जाऊँ घूमने के लिए एक बाइक लिया जाए कोई सेकंड हैंड वाली, और जब तक रहा जाए उसको घुमा जाए, उसके बाद फिर उसको देके चलाया जाए। तो वहां भी बहुत सारी चीजें हैं। इवनिंग टाइम में हर लेक के पास में मेला टाइप का लगता है, और सब आराम से आइसक्रीम खाएंगे, घूमेंगे, मजे करेंगे, फिर अपने अपने घर जाएंगे। तो ओसिस होता है जो मरुस्थल, मरुद्यान। बाकी सभी वर्ड की मीनिंग आ जाएगी, देखो सबके लास्ट में आईएस आ रहा है, तो आईएस वाले वर्ड का प्लुरल फॉर्म बनाने के लिए क्या कर दोगे? ईएस। भले ही आपको याद ना हो, लेकिन जब एग्जाम में आ जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, आईएस वाले का प्लुरल फॉर्म क्या होता है? ईएस होता है। बस इतना देख लोगे, एग्जाम में सही कराओगे। इसी में आगे बढ़ा दें, देखो आईएस वाले का हो गया, अब कर दें यूएम वाले का। दो वर्ड एक्सेप्शन है, जैसे कहा जाता है डेटम, ये मन मानने के लिए तैयार नहीं करता है। अक्सर सबको डेटा डाटा कहते सुनोगे, किसी को डेटम कहते नहीं सुना होगा अभी तक। और एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा आया है कि डेटा का सिंगुलर क्या होता है या डेटम का प्लुरल क्या होता है। तो डेटम होता है सिंगुलर और डेटा होता है क्या? प्लुरल। डेटम मतलब होता है सूचना, क्या होता है? सूचना, डेटम। तो एक्सेप्शनल वर्ड है, ऐसे होता है एजेंडम, गुड। तो एजेंडम का हो जाएगा एजेंडा। ये दोनों वर्ड एक्सेप्शन है, बोलचाल की भाषा में एजेंडा और डेटा ही यूज किया जाता है, इन दोनों वर्ड नहीं यूज किए जाते हैं। लेकिन यूएम वाले वर्ड्स का अगर क्या कोड बनाया आपने, कि देखो इस क्लास में क्या रहा यूएम, तो यूएम वाले का अगर प्लुरल फॉर्म बनाना होगा तो बस सीधे साउंड दीजिएगा, आ का जो साउंड दे रहा होगा उसका प्लुरल फॉर्म हो जाएगा, रट्टा मारने से बच जाओगे। जो आ का साउंड देगा हो जाएगा रट्टा मारने से बच जाओगे। तो डेटम का डेटा, एजेंडम का बैक्टीरियम का, एरेटम का, हाँ ये भी वन वर्ड में आ चुका है, स्पेलिंग टेस्ट में आ चुका है, देखो इरेटम। जैसे अभी शुरुआत में पूछा था ना, एर, किसी वर्ड में एर लग जाए समझ जाओ गलतियों से रिलेटेड है। तो इरेटम वन वर्ड में भी आ चुका है। इरेटम होता है ए लिस्ट ऑफ एरर्स, गलतियों का सूची पत्र। इरेटम का प्लुरल फॉर्म क्या हो जाएगा? इरेटा।
गलतियों का सूची पत्र यहाँ से लिख दो, ए लिस्ट ऑफ एरर, ए लिस्ट ऑफ एरर्स। ये कभी स्पेलिंग टेस्ट में पूछा है, कभी ऐसे पूछा है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल तो बहुत होते हैं, कितना लिखवाऊंगा, लेकिन वो जरूर लिखवाऊं जो सिलेबस में है, एग्जाम में आया हुआ है। अडेंडम, अडेंडा, बुक के पीछे टॉपिक वाइज सूची लिखी रहती है, उसको हिंदी में बोलते हैं परिशिष्ट, कुछ ऐसे, कैसे बोल वाला शिष्ट लिखा जाता है, परिशिष्ट ऐसे कुछ लिखा जाता है। थिंग्स टू बी एडेड एट लास्ट ऑफ एनी बुक, अगर वन वर्ड में कहा जाए ये सेंटेंस एक्सप्लेनेशन में, तो थिंग्स टू बी एडेड एट द लास्ट ऑफ एनी बुक, जो बुक के लास्ट में ऐड किया जाता है उसको बोलते हैं क्या, अडेंडम। ठीक है, अडेंडम का अडेंडा, इरिटम, अडेंडम, बैक्टीरियम, ओवम, करिकुलम, ये तो पढ़ती हो आप लोग खूब बीएड में, पका डालते हैं वर्ड बार बार आता है ना। हाँ, ये स्पेलिंग टेस्ट में भी आ सकता है, करिकुलम का करिकुला। नोट हो गया, करिकुलम का यूएम वाले का आ कर देंगे, इतना क्लियर हुआ, यूएम वाले का क्या कर देंगे, आ कर देंगे। आप लिख देती है एक तरफ, फोकस करो। कितने तरीके से फोकस किया जाता है, कई तरीके से फोकस होता है, ये कॉमन नाउन आता है, तो यूएस किसी वर्ड में ला रहा है तो यूएस का कर दोगे आई, ठीक है, यूएस का हो जाएगा आई। अच्छा, लोकस का, हाँ लोका या लोसाई, ये होता है टुवर्ड्स टू द सेंटर, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर, जैसे वृत्त खींचते हो अंदर की ओर, जो रेखा खींचते हो उसको बोलते हैं लोकस पॉइंट निकालना। टुवर्ड्स टू द सेंटर, इन इंग्लिश वी विल से टुवर्ड्स टू द सेंटर, यानी केंद्र की ओर, लोकस पॉइंट लोसी। सिमिलरली रेडियस, ये भी आया करता है बार बार, रेडियस का रेडियाई, डबल आई होता है, ऐसे वर्ड बहुत कम देखने को मिलेंगे। आज होता है जीनियस, आप तो जीनियस हो, जीनियस क्या होता है, जेनी बोल रही है, मानो वो है, जेनी कितना प्यारा नाम लगता है ना, जेनी नाम सुना है, कहाँ सुना है, जेनी नाम कहाँ सुना है, कौन से सीरियल में, अच्छा जीजी और जीनू आता था, एक मूवी आई थी, क्या था, गजब प्रेम की अजब कहानी, नहीं अजब प्रेम की गजब कहानी, उल्टा हो गया, अजब प्रेम की गजब कहानी, उसका नाम रहता है जेनी, बहुत ही क्यूट दिखती है, और दोनों बहुत क्यूट दिखे हैं उस मूवी में, लेकिन दोनों में एक प्रॉब्लम है कि जब ये दोनों सीरियस होते हैं तो हकलाते हैं, वो सीन बड़ा अच्छा लगता है, स्टैमरिंग करते हैं, तो वो सीन बड़ा अच्छा लगता है, मूवी में चार चांद लगा देता है। तो उसमें उसका नाम रहता है जेनी। अब उसको जब कोई बताता है जेनी ये खाती है तो वो भी खाना शुरू कर देता है, जो वो जेनी पीती है तो वो भी पीना शुरू कर देता है, बाद में पता लगता है जेनी ना तो खाती है ना पीती है। अब वो करे क्या, तो जेनी उसका नाम होता है, और उसका जो नाम होता है उसकी स्पेलिंग होगी ये जेनी, जानते हो क्या होता है, जेनी नाम है, जो नाम होता है इसलिए कहा जाता है नाम लेके ही बुलाओ, अगर नाम की मीनिंग देखने लगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि विदेशों में जो नाम रखे जाते हैं वो कहाँ से रखे जाते हैं, जनरली बाइबल से प्रेरित होते हैं, कुछ लोग के तो बाइबल वाले नाम होते हैं, बाइबल में देख के रखा जाता है, अदरवाइज सबके नाम, जानवरों के बच्चे, जीव जंतुओं के बच्चे, सांप के बच्चे, मेढक के बच्चे, इनसे रखा जाता है, ठीक है, तो वैसे इसका नाम रखा गया जेनी, जेनी। अच्छा, डिक्शनरी तो डाउनलोड नहीं किया होगा, किए हो, हाँ देख सकते हो, जेनी मतलब क्या होता है, जेनी मतलब होता है आ फीमेल डंकी, क्या टाइम वेस्ट करोगे, मैं ही बता देता हूँ, आ फीमेल डंकी, अब नाम भी दिखाएगा डिक्शनरी में, लेकिन आ फीमेल डंकी, डंकी के फीमेल को कहते हैं जेनी, हिंदी में बोल के दिखाओ अपने यहाँ यूपी में किसी को,
देखो क्या होता है, बोल सकते हैं। अब जेनी देखो इंग्लिश में नाम कितना प्यारा लगता है। तो ऐसे है। अब ये जेनी से एक बना है, देखो ये जेनी है, ये जेनी है, साउंड लाइक जिन। ये जिन से रिलेटेड है। जिन कैसा काम करता है, हम लोग गए जंगल में घूम रहे थे, अचानक एक पुराना बोतल मिल गया, वही वाला, ढक्कन खोल दिया, जिन बाहर आ गया और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका। और जो बोला जाता है वो तुरंत हाजिर कर देता है, जो कहते हो वो सब कर देता है। तो जीनियस है कि नहीं है? जीनियस है। जीनियस है, उसको जीनियस कहेंगे? नहीं, उसको जेनी कहेंगे। जेनी नहीं कहेंगे, उसको जिन से रिलेटेड है ना। वो ये नहीं देख रहा है कि अच्छा है कि बुरा है। अब आपको किसी ने कुछ गाली दे दिया, कुछ गुस्से में आके कुछ गड़बड़ कह दिया, थोड़ी सी हल्की फुल्की नोक झोंक हुई, अब जिन आ गया, आपने कहा जाओ उसका मर्डर कराओ, और वो बेचारा एक गाली दिया था आपने, उसकी जान ही गंवाना पड़ा उसके इसके लिए। क्या वो सही काम किया? तो टैलेंटेड तो है, तो नहीं कहेंगे टैलेंटेड नहीं है। जीनियस तो इतना बड़ा काम करता है, लेकिन वो जीनियस अलग किस्म का है। जस्ट लाइक ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम, मुंबई वाले। क्यों? तो ये लोग भी तो पढ़े लिखे थे। ओसामा बिन लादेन भी तो पढ़ा लिखा था, शायद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर समथिंग था। अब लेकिन उसने अपने सारे इंटेलिजेंसी को कहाँ लगा दिया? गलत काम में लगा दिया। तो जीनियस के दो दो प्लेटफॉर्म होते हैं, जो जैसे कहते हैं वन हु या दोज हु, ऐसे कर देते हैं। ऐसे लोग जो अपने नॉलेज का दुरुपयोग करे, दोज हु मिसयूज मिसयूज देयर नॉलेज, जो अपने नॉलेज का दुरुपयोग करे, उसको बोलेंगे जेनाई। जीनियस का प्लेटफॉर्म तो होगा जेनाई। और जीनियसेस जो हो जाएंगे दोज हु दोज हु मेक्स अ गुड यूज मेक्स अ गुड यूज ऑफ देयर नॉलेज ऑफ देयर नॉलेज, जो अपने नॉलेज का सदुपयोग करे। तो जीनियस होते हैं, लेकिन जीनियस दो तरीके होते हैं, एक गलत जगह अपने दिमाग को लगाने वाले, एक सही जगह। कुल्लू का दिमाग हमेशा गलत जगह पर सही लगता है, कुल्लू का सही जगह पर अच्छा लगता है। तो जो जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब जो हैं, जो अच्छे कामों में अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, समझ जाओ, वो जीनियसेस कहलाएंगे, जीनियस कैटेगरी में आएंगे। और जो गलत जगह यूज करेंगे वो जेनाई। ठीक। इतना लर्न कराना है, क्योंकि अगली क्लास भी आपको, और यहाँ पर रुकना चाहिए क्लास को। ठीक है, इतना लर्न करिएगा, जिस भी वर्ड के लास्ट में यूएस आता है उसका फुल फॉर्म आई हो जाएगा। ईएम वाला कैसा होगा, ऐसे बनाइए। ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड, अंडर से रिलेटेड कुछ आज रिवीजन करिएगा, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा एपोस्ट्रोफ लगाना भी बताएंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।